नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए बिग बॉस के 19 सीजन के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट ब्रेकडाउन और एनालिसिस लेके। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाते हैं जहां हम और आप मिलके इन बातों पे चर्चा करते हैं कि बिग बॉस के एपिसोड में आज क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उसका क्या नतीजा निकला। वीकेंड के वार खत्म होते ही घर में काफ़ी हलचल मच गई, काफ़ी सारी चीज़ें हमें नई देखने मिली, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई। आज हफ्ते का दूसरा दिन था और आज भी हमें घर के डायनामिक्स वापस से शिफ्ट होते हुए, चेंज होते हुए नजर आए, जहाँ पे हमने काफ़ी लोगों को एक दूसरे से लड़ते देखा, काफ़ी लोगों की आवाज़ बुलंद होते देखा और काफ़ी सारी नए फैसले होते देखे। तो हम और आप इन्हीं सब चीज़ों पे डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जैसा कि हमने कल के एपिसोड में देखा था कि नॉमिनेशंस के लिए एक प्रक्रिया की जा रही थी, घर में एक एक्टिविटी की जा रही थी, उसका ही सेकेंड हाफ हमें आज देखने को मिला, जहां कुछ और जोड़ी और कपल उसी प्रक्रिया में वापस शामिल होते दिखे, जिसमें से थे कुनिका और अमाल, जीशान और नीलम, मृदुल और नतालिया। वैसे ही हमें ये प्रक्रिया का जो सेकंड हाफ था वो आज के एपिसोड में खत्म होते हुए दिखा, जिसका एंड में एक नतीजा निकला और कुछ कंटेस्टेंट्स हमें नॉमिनेट होते हुए नजर आए। तो दर्शकों, अगर हम इस बात पे डिटेल में चर्चा करने जाए कि घर में क्या क्या हो रहा है, तो घर का जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो कनिका जी है वो घर के कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा चुभ रही है हाल ही में। तो कनिका, तानिया और नीलम, ये तीनों शो के पहले ही दिन से एक ग्रुप में थे। ये तीन लोग जज्बातों से, इमोशन से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे। इन्हें टैग भी मिला था शेर और शेर के बच्चों का, जो कि सलमान जी ने खुद इन्हें दिया था। लेकिन इसी मजबूत रिलेशनशिप में, ये दोस्ती या जो भी कहे, इसमें हमें एक बहुत ही बड़ा दरार नज़र आया है। हाल ही में कुनिका जी ने तानिया को उनकी माँ पे बहुत कुछ सुनाया है। उनसे ये कहा गया है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, ये उनके संस्कार दर्शाते हैं। और इसी बात पे तानिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुई है। सिर्फ ट्रिगर शब्द को यूज़ करना गलत होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। तानिया, जो कि एज अ सेंसिटिव कैरेक्टर घर में दिखाई जाती है, जो कि हर छोटी छोटी बातों में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वो ये कहती है कि वो घर के इस माहौल के लिए बनी नहीं है। उन्होंने कभी भी ऐसे झगड़े, ऐसे आनाकानी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अब जब उन्हें ये सब देखने मिलता है, वो भी इतनी नज़दीकी से, वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है ये सबको देख के। उनकी इन्हीं से सारी बातें कुनिका जी को बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट करती है। कुनिका जी ने तानिया को ये भी कहा है कि उनका ये फ्रेजाइल ईगो, उनका ये फ्रेजाइल नेचर कुनिका जी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है, और तानिया जो है वो कुनिका से जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सके उतना अच्छा है। इन्हीं सारी बातों को लेके तानिया ही नहीं बल्कि घर के काफ़ी सारे और कंटेस्टेंट्स भी हमें हाईली ट्रिगर होते हुए दिखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तानिया से काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स अब हमदर्दी कर रहे हैं। तानिया, जो एक वक्त पे घर में बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो चुकी थी और उन्हें सारे कंटेस्टेंट्स मिलके नापसंद कर रहे थे, लेकिन अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है, जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रहे हैं। कंटेस्टेंट्स का माने तो वो उनका ये कहना है कि कुनिका जी इस मामले में बहुत ही गलत है। उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी की परवरिश, किसी की पैदाइश या किसी के माँ बाप पे कुछ कमेंट करे, कुछ बोले। बिग बॉस का ये सीज़न फुल ऑफ इमोशंस, सेंसिटिविटी और जज्बाती बातों पे चल रहा है। ऐसा लगता है कि पहले के सीजन्स में जैसे झगड़े होते थे, लोग एक दूसरे से उतने ज़्यादा अटैच नहीं थे, पर ये जो सीज़न है, यहाँ एक परिवार जैसा माहौल देखने मिलता है, जहाँ अगर एक को कुछ बोला जाए तो बाकी सारे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सारे कंटेस्टेंट्स में एक ऐसा कंटेस्टेंट भी है जिसको तानिया से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी हो गई है हाल ही में, क्योंकि उसके साथ जो हुआ इस कंटेस्टेंट की माने तो बहुत ही गलत हुआ। वो कंटेस्टेंट है अमाल। जी हाँ दोस्तों, अमाल को तानिया के साथ जो भी हुआ, कुनिका जी ने तानिया को जैसे भी एड्रेस किया, अमाल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी माने तो ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव वे है लोगों से बात करने का, और उनकी आंखों के सामने गलत होते हुए वो नहीं देख सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां सही के साथ सही करना उन्हें सिखाया गया है,
और अमाल जो है उन्होंने बाकी घर वालों से भी बहुत रिक्वेस्ट की है कि वो इस बात पे मुद्दा उठाए, इस बात पे स्टैंड ले, तानिया का स्टैंड ले और कुनिका जी घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कुनिका जी का जो एटीट्यूड है वो घर वालों को बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है हाल ही में। तो दोस्तों शुरुआती समय में कुनिका जी जो कि एक मदरली फिगर का टैग ले चुकी थी, जो घर में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज़्यादा एजेड थी और कुनिका जी की सारे कंटेस्टेंट्स बच्चों जैसे रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बातें सुनते थे। एक वक्त में तो ये भी कहा गया था कि कुनिका जी घर में सबसे अनबायस्ड और पैरेलल काइंड ऑफ कैरेक्टर है। वो अभी घर में एक वैम्प का रोल निभा रही है। काफ़ी सारे, एक मेजर पोर्शन ऑफ घर वाले उनसे नफरत कर रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस, अपने एज को भूल के बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव, डिसरिस्पेक्टफुल और ट्रिगरिंग हो जाती है एट टाइम्स। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया हो रही थी उसमें हमने ये देखा कि अमाल और कुनिका जी का एक पेयर बनाया था। उनको एज अ कपल बिग बॉस ने इस टास्क को करने के लिए भेजा था, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कारणवश अमाल आउट हो गए तो कुनिका जी भी साथ में नॉमिनेट होंगी। उसी के चलते अमाल ने ये कहा था कि वो खुद को सेल्फ नॉमिनेट करेंगे, जिसके चलते कुनिका जी ऑटोमेटिकली नॉमिनेट हो जाएगी। लेकिन बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में बुला के उनसे ये कहलवाया है कि ये प्रक्रिया बहुत ही गलत है। अमाल जो डिसीजन ले रहे थे उसको बिग बॉस सपोर्ट नहीं करते और वो खुद को सेल्फ नॉमिनेट किसी भी हाल में नहीं कर सकते। इसी के चलते अमाल खुद को सेल्फ नॉमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो जाके कुनिका जी से फेस टू फेस बात करे, तानिया के लिए स्टैंड ले, जिसमें बसीर और नेहल हमें वो करते हुए नहीं नजर आए और अमाल ने उनको कन्फ्रंट किया। अमाल ने उनसे ये कहा कि अमाल के दोस्त होते हुए भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बसीर और नेहल जो है वो सही का स्टैंड नहीं लेंगे। दोस्तों शो में हमें ये नजर आया कि कुनिका जी जो अब घर में एज अ लोन वॉरियर खेल रही है, उनके साथ हाल ही में नीलम को छोड़ के और कोई भी घर वाला नहीं है। उन्होंने खाना बनाने से, ब्रेकफास्ट बनाने से या किचन में एंटर करने से भी साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो कोई भी ड्यूटी कर लेंगी लेकिन किचन की ड्यूटी वो कभी नहीं करेंगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारे रिश्ते टूटते हुए देखे। हमने ये देखा कि कंटेस्टेंट्स कैसे एक दूसरे से सेंसिटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है और घर वाले इस घर को एक परिवार जैसे चला रहे हैं, जहाँ कोई भी एक बात किसी एक तक सीमित नहीं रह जाती। अगर किसी एक को बुरा लग रहा है तो घर वाले उसके सपोर्ट में या तो उसके साथ जुड़ जाते हैं या तो सब मिलके उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों अब देखना यही है कि क्या ये जो डायनामिक्स शिफ्ट हुए हैं, चेंज हुए हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं या तानिया, कुनिका और नीलम पहले जैसे एक ग्रुप में वापस जुड़ जाते हैं। अगर शहबाज का माने तो उनका ये कहना है कि नीलम, तानिया और कुनिका जी वापस एक साथ जुड़ जाएंगे और उनके दरमियान ये जो दरार पड़ी है वो बहुत ही जल्द मिट जाएगी। हमें और आपको भी इसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। अब ये देखना बाकी है कि हफ्ते के आखिर में कौन नॉमिनेट होता है, क्या कैप्टनसी बदलती है, क्योंकि क्या है कि बसीर के कैप्टनसी से भी हमें काफ़ी सारे लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बसीर कुनिका जी की तरह गिव अप नहीं कर रहे। वो एज अ कैप्टन डटे हुए हैं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं पूरे घर की और वो एज अ कैप्टन खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। और आपका भी ये मानना है कि हमारे वीडियोस आपको बिग बॉस के एपिसोड्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।